सी व्हेनेवर, चलो मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। कैन आई से दैट ऑल द सॉलिड मटेरियल्स, हमारे अर्थ पे जितने भी सॉलिड मटेरियल्स हैं, दे ऑल विल बी हार्ड। मीन्स देयर विल बी अ चांसेस, हो सकता है कि शायद वो हार्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स हैव टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस डस्टर। अगर आप इस डस्टर का एग्जांपल लो, तो आई कैन से दैट इट इज अ हार्ड, है ना, ये हार्ड है। क्यों हार्ड है? क्योंकि ये सॉलिड है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फिफ्थ स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल अरेंजमेंट को पढ़ा है ना। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होगा? क्लोज होगा, वेरी क्लोज होगा और अवे फ्रॉम ईच अदर। इन द केस ऑफ गैसेस द पार्टिकल्स विल बी अवे फ्रॉम ईच अदर। इन द केस ऑफ लिक्विड द पार्टिकल्स विल बी लिटिल बिट ऑफ अवे फ्रॉम द ईच अदर। In the case of solids, the particles will be closely packed. Okay. So generally, hardness is one of the properties, and it will be found in the material those who are having solid. है ना? कोई भी ऐसा मटेरियल जिसका नेचर, जिसका स्टेट कैसा हो, लिक्विड हो। The material those who are having the liquid state, they will not show the property of hardness. The property of hardness will be shown only by the matter those who are having solid state, जिनका स्टेट सॉलिड होता है। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, वाटर। जनरली रिवर में, पॉन्ड में, लेक्स में, जनरली इन द रिवर, पॉन्ड एंड द लेक, द स्टेट ऑफ वाटर विल बी लिक्विड। तो वो कैसा होगा? हार्ड होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको फ्रीजर में डाल दो और वो आइस में कन्वर्ट हो जाए, तब क्या वो हार्ड हो जाएगा? यस, वो हार्ड हो जाएगा। ऐसा क्या कर दिया मैंने कि वो हार्ड में कन्वर्ट हो गया? मैंने उसके स्टेट को चेंज कर दिया। उसका स्टेट पहले लिक्विड था, अब मैंने उसको चेंज करके सॉलिड में कर दिया। ठीक है ना? सो अल्टीमेटली वी कैन कंक्लूड टुडे दैट ऑल द मटेरियल्स दोज हु आर हैविंग solid state, the materials those who are well known for their solid structure, they all will show the state of hardness. ठीक है बच्चों? Now on the basis of hardness we used to make them to be separate, है ना। हर वो मटेरियल जो हार्ड है और जो हार्ड नहीं है, उसके बेसिस पर मैं ग्रुप्स कर सकता हूं। क्योंकि हमारा मेन टॉपिक क्या है बच्चों? हमारा मेन टॉपिक है कि ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज, है ना। तो हमारे घरों में जितनी भी हार्ड चीजें होंगी उन सबको हम एक तरफ कर देंगे और जो सॉफ्ट होगा उसको हम एक तरफ कर देंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि इसका यूज आप घर में ही करो, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, दुकान में, ठीक है ना, कहीं पर भी आप पैरामीटर का यूज कर सकते हो, है ना। कि भाई अभी तो हार्ड की कुछ डिमांड नहीं है, तो जो हार्ड है उसको एक तरफ कर दो और जो सॉफ्ट है उसको एक तरफ कर दो। ठीक है ना। सो इट इज बीइंग कंसीडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर। ये एक पैरामीटर है, इसके बेसिस पर चीजों को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है। सी मटेरियल्स कैन बी हार्ड और द सॉफ्ट। हाँ बेटा बोलो। आपने बोला एक साइड हार्ड रख देना और एक साइड सॉफ्ट रख देना, तो हार्ड साइड जी सब आ जाएगा, सॉफ्ट साइड तो कुछ आएगा कहीं नहीं। एग्जाम्पल सर, कॉन्टेस्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हाँ बेटा, कॉन्टेस्ट। सर सॉफ्ट में एग्जाम्पल क्या होता है? सर कॉम्प्रेस्ड मीन्स? कंप्रेस का मतलब होता है बेटा दबाना। जैसे आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर है ना, लाल वाला रेड कलर का सिलेंडर, उसमें गैस भरी हुई है, उसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। रियल में उसका नाम एलपीजी नहीं है बेटा, उसका नाम है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसको हमने फैक्ट्री में नहीं बनाया, हमें वो नेचुरली मिली, ठीक है ना, और वो गैस के फॉर्म में मिली। लेकिन हम लोगों ने आपके सिलेंडर में 14 केजी गैस को दबा दिया, तो सिलेंडर के अंदर आपकी गैस कैसी हो गई है? लिक्विड। ठीक है ना। तो किसी भी गैस को कंप्रेस करना और कंप्रेस करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देना, कंप्रेस का मतलब होता है दबाना। ठीक है।
हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज होता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो गैस के फॉर्म में नहीं होती, वो लिक्विड के फॉर्म में होती है। क्यों? क्योंकि गैस को आप कंप्रेस कर सकते हो लेकिन लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते। बेटा इसके बारे में मैं आपको और आइडिया दूंगा, आगे चल के हमारे टॉपिक आएगा स्टेज, उसमें मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है? हाँ बेटा बोलो। सर आपने अभी बोला कि वो सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वो हार्ड होता है, तो फ्लावर पेटल्स तो सॉलिड है, फिर भी इतना सॉफ्ट क्यों है? लेकिन बेटा मैंने साथ में ये भी कहा है कि वो डिपेंड करता है उनके पार्टिकल्स पे, है ना भाई। जैसे फ्लावर हो गया, ठीक है, और बहुत ही थिन शीट ऑफ प्लास्टिक, अ वेरी थिन शीट ऑफ प्लास्टिक विल आल्सो बी सॉफ्ट, वो हार्ड नहीं होगा। डिपेंड करता है बेटा वहां पे अमाउंट पे, अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स अगर ज्यादा होंगे तो वो हार्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो बेटा हार्ड एक प्रॉपर्टी है जिसको हम फील करते हैं, है ना। इसके लिए कोई एक फिक्स पैरामीटर नहीं है कि मतलब जो इसको फॉलो करेगा वही हार्ड है, जो फॉलो नहीं करेगा वो हार्ड नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, आप किसको हार्ड मानते हो और किसको हार्ड नहीं मानते हो, है ना। क्योंकि घर के अंदर रूल नहीं चलता, घर के अंदर आप जो भी करते हो वो आपके विल पे होता है ना। आपको लगता है कि जो हार्ड है उसको हमें अलग करना है, आप डिसाइड करोगे कि क्या हार्ड है, मैं डिसाइड नहीं करूंगा। हो सकता है जो आपके लिए हार्ड हो वो मेरे लिए हार्ड ना हो, जो मेरे लिए हार्ड हो सकता है वो आपके लिए हार्ड ना हो, ठीक है ना। तो ये जस्ट एक पैरामीटर है चीजों को बाइफरकेट करने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए, ठीक है। दैट वाज द ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखिए अब आपके बुक में क्या दिया जरा देख लेते हैं एक बार। हार्डनेस, मटेरियल्स कैन बी हार्ड और सॉफ्ट, हार्ड मटेरियल्स आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस। जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आप जानते हो ऑल द सॉलिड मटेरियल्स विल हैव देयर पार्टिकल्स वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो पार्टिकल्स पहले से क्लोज हैं, और कितना क्लोज करोगे? अगर आप किसी भी बॉडी को कंप्रेस करते हो तो कंप्रेस करने का क्या मतलब होता है? देखो आप गैस को कंप्रेस कर सकते हो, क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो कंप्रेस करके आप इसको पास में ला सकते हो। लेकिन जो सॉलिड है पार्टिकल्स तो पहले से ही पास हैं। वॉइस इज कटिंग, एक मिनट रुक जाओ। आ रही है मेरी आवाज? हेलो एवरीवन, चिल्ड्रन, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? ठीक है। नाउ द मटेरियल्स कैन बी हार्ड और द सॉफ्ट। हार्ड मटेरियल्स आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, सॉफ्ट मटेरियल्स कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। ओके, नाउ रॉक, wood, iron, diamonds are the examples of hard materials. Rubber, sponge, cotton and the wood are the examples of soft materials. Means we can say that on the basis of our type, you will decide that which thing you will consider hard and the which thing you will consider soft. ठीक है ना? तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कि भाई आपके लिए क्या हार्ड है और क्या सॉफ्ट है। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। दैट वाज द ट्रांसपेरेंसी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक that was being used as one another type of parameter to bifurcate the thing, that was transparency. बच्चों बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को कि लाइट ऑन करूं? सर बोर्ड दिख रहा है सर। बोर्ड सनलाइट होता है तो वैसा थोड़ा दिखता है, अच्छा नहीं दिख रहा। चलो ओके चलो कोई बात नहीं। Now see transparent, sorry, the topic was transparency na, transparency, yes, transparency.
देखो बच्चों, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी इज वन ऑफ द पैरामीटर। इट विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट द ऑब्जेक्ट। देखो, ट्रांसपेरेंसी को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं: ओपेक, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। ओपेक, translucent and transparent. The body which will not allow the light to pass through it, they will be called as a opaque. The material which will allow very little amount of light to pass through it, it will be called as a translucent, है ना? And the body which will allow all the light to pass through it, they will be called as a transparent. तो देखो बच्चों, यहां पर मैं लिख देता हूं नाम, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ओपेक, प्रेजेंटिंग। सर पॉसिस का मीनिंग क्या होता है? पॉजिस मतलब होता है अटेन, कैरी करना। ओके सर। ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट, अब इसमें क्या है बच्चों, देखो ये जो आप देख रहे हो ना ओपेक, ओपेक विल नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट। एक ऐसा बॉडी जो लाइट को अपने अंदर से पास होने न दे, इट विल बी कॉल्ड एज अ ओपेक। ओके, ओपेक कौन होगा? ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर ओपेक। द doors, those who are made up of from the wood and the iron, they will be behave like opaque. All the tables, all the chairs, okay, all the wood substances, they all will be behave like opaque, because they will not allow the light to be passed through it. लाइट को वो अपने अंदर से पास ऑन नहीं होने देंगे, ठीक है? ट्रांसपेरेंट, the material which will allow the light to pass through it, they will be called as transparent. Plus translucent, the material which will allow very little amount of light to pass through it. ठीक है? इसके अलावा बच्चों मैं आप लोगों को बताऊं, अभी जो मैंने स्टेटमेंट आपको दिया ना, इसके अलावा एक और पैरामीटर, we are having one more parameter to find it out whether the body is opaque or not. The body which will cast a perfect shadow, the body which will cast perfect shadow, they will be called as a opaque. And the body which will cast improper shadow, बच्चों याद रखो, आप किसी भी कलर के कपड़े पहन लो, रेड, व्हाइट, येलो, आपकी शैडो हमेशा ब्लैक ही बनेगी। जब कभी भी आप सनलाइट में खड़े हो जाओगे, आपकी शैडो हमेशा ब्लैक बनेगी, ठीक है ना? आपकी शैडो अगर परफेक्ट बन रही है ब्लैक, तो आपको मैं क्या बोलूंगा? ओपेक। ये चलो आपकी बात छोड़ दो, कोई भी ऐसी बॉडी इसका शैडो एकदम परफेक्ट बन रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा उसको? ओपेक, ठीक है? और कोई ऐसी बॉडी है इसका शैडो नहीं बन रहा है, क्या बोलूंगा मैं इसको? ट्रांसपेरेंट, क्योंकि वहां पर लाइट तो ब्लॉक हो ही नहीं रही है, लाइट पास हो जा रही है, तो कहां से शैडो बनेगी? ठीक है? ट्रांसलूसेंट, यहां पर क्या होगा? द शैडो विल नॉट बी परफेक्टली ब्लैक। जो शैडो होगी वो परफेक्टली ब्लैक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने 100% लाइट को स्टॉप नहीं किया। जब ये लाइट को रोकेगा, लाइट इसके अंदर से निकल जाएगी, तो शैडो बनेगी कहां से? ठीक है ना? सर वॉइस इज कटिंग। सर वॉइस इज नॉट कमिंग। My voice is coming to all of you. मेरी आवाज आ रही है? सर वॉइस इज क्लियर। बात हो जाता है। यस सर। यस सर। नो सर, अभी आ रही है? क्लियर। यस कोई सर। बात नहीं बच्चों, जब नहीं आती है ना आवाज तो मुझे बता दिया करो। जब नहीं आती है ना आवाज तो मुझे बता दिया करो, मैं यहाँ से कुछ करूंगा। अगर यहाँ से कुछ इश्यू होगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा। सर आपकी आवाज कब की क्लियर ही आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों। यस सर, ओके फाइन। अच्छी है। चलो ऑल ऑफ यू
now please see on the page number 63, transparency. Different materials allow different amount of light to pass through them depending on a property called transparency. Based on the transparency, materials can be of the three types जो अभी मैंने आपको explain किए हैं, transparent, translucent and opaque. ठीक है ना? All of you please turn over the page number 64. देखो बच्चों, अब यहाँ पर देखो फिगर नंबर 5.3 में आपको बहुत ही ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जरा देखो। Sir, voice is not coming. No, sir, your voice is not coming. Screen is. Children, just a minute. Give me 1 minute only. Okay. Hi, Jaisu. I think how we. Sir, voice is not coming. Okay, children. Sir, voice is not clear. Sir, voice is not clear. Sir, voice is not clear. And you are also not visible. Just a minute. Okay. देखो बेटा, on the page number 64, all of you please open. अब आ रही है मेरी आवाज? Materials that allow all the light to pass through them are called transparent materials. The glass, water, acrylic sheet, cellophane paper are the transparent materials. Shopkeepers generally prefer to keep items such as the toffee, biscuit, sweet in the transparent jar so that we can see them easily. बच्चों, कभी भी आप स्वीट की दुकान पे जाते हो, मिठाई की दुकान पे जाते हो, तो आप वहां पर स्वीट्स को देख करके चूज करते हो, है ना? वहां पे रेट लिखे होते हैं, है ना? आप उसको देख करके चूज करते हो कि मुझे कौन सी विच स्वीट आई वांट टू परचेज, मुझे कौन सी स्वीट परचेज करनी है। उसके अकॉर्डिंग आप शॉपकीपर को बोलते हो तो वो निकाल के आपको देता है। इससे क्या होगा बच्चों कि जो आपको जो चूज करना है ना, कि मुझे कौन सी स्वीट ईट करनी है, वो आप आराम से चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप टेस्ट करना चाहोगे तो आप टेस्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? आप दोनों के बीच में क्या है? ग्लास होता है हमारा। फ्रॉम द ग्लास, बिकॉज द ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, तो वो लाइट रेज जो अंदर है, वो लाइट रेज उस ग्लास के थ्रू बाहर आ रही है आपकी आईज में, तो आपकी आईज में स्वीट की इमेज बन रही है, तो स्वीट आपको दिख रहा है। ठीक है ना? You can choose from the outside, you can see the things, but the things will not be in your reach. आप बोलोगे कि भाई साहब मुझे ये चाहिए 1 kg, तो आपको दे देगा वेट करके। ठीक है? इसके अलावा छोटे बच्चे होते हैं घर में, दुकान पे जाते हैं, पापा टॉफी, पापा टॉफी। तो जो टॉफीज के बिस्किट्स के, टॉफीज के जो पैकेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, सो दैट द टॉफीज विल बी विजिबल टू द चिल्ड्रन, ताकि वो देख करके चूज करें कि मुझे कौन सी टॉफी ईट करनी है। ठीक है ना? तो ट्रांसपेरेंसी इज वन ऑफ द वेरी गुड पैरामीटर। ट्रांसपेरेंसी एक बहुत ही अच्छा पैरामीटर है हमारे लिए यूज करने के लिए। आमतौर पे बाथरूम्स वगैरह जो होते हैं, वॉशरूम्स वगैरह जो होते हैं हमारे घरों में, वहां पर हम फ्रॉस्टेड ग्लास का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि दिन के वक्त में बाहर की सनलाइट वॉशरूम के अंदर आ जाए, लेकिन वॉशरूम के अंदर का कुछ बाहर दिखना नहीं चाहिए। इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? फ्रॉस्टेड ग्लास। देखो बच्चों, आपके यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, बी नंबर। फ्रॉस्टेड ग्लास कैसा होता है?
फ्रॉस्टेड ग्लास लाइट रेस को कंप्लीटली बाहर आने नहीं देता, 60% लाइट रेस को रोक देगा, ओनली 40% लाइट रेस ही बाहर आएंगी। तो जितनी लाइट बाहर आ रही है वो आपकी आईज में कोई इमेज नहीं बनाएंगी। बच्चों एक बात याद रखो, लाइट रेस इमेज बनने के लिए लाइट रेस का आपकी आईज में आना जरूरी। कम लाइट आएगी तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। लाइट रेस का प्रॉपर और फुल अमाउंट में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो फ्रॉस्टेड ग्लास नहीं करता। फ्रॉस्टेड ग्लास से आपको ये दिखेगा कि अंदर कोई है, लेकिन वो क्या कर रहा है, कैसे है, ये सब आपको नजर नहीं आएगा। इसके लिए हम लोग आमतौर पे ट्रेन वगैरह में अभी आप लोगों ने देखा होगा, और फ्लाइट में भी हम वहां पर भी फ्रॉस्टेड ग्लास का यूज करते हैं, ठीक है ना। देखो बच्चों, यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एक बार हम देख लेते हैं उसको। Materials that allow the some light to pass through them are called the translucent। वो मटेरियल जो कुछ लाइट को पास होने देगा उसको मैं क्या बोलूंगा, ट्रांसलूसेंट। फॉर एग्जांपल फ्रॉस्टेड ग्लास, जो फ्रॉस्टेड ग्लास होते हैं वो कुछ लाइट को अपने थ्रू पास कर देते हैं, है ना। इससे क्या होगा, बाहर की सनलाइट अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। तो दिन के टाइम में हमें लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड materials that do not allow the light to pass through them are called the opaque materials। for example wood, metal, leaf, stone and the cardboard। तो जो अच्छे के बच्चों यहाँ पर तो एग्जांपल्स दिए ही हैं, लेकिन इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा पैरामीटर बताया है। all the bodies those who can cast, the bodies those who can cast shadow, perfect black shadow, they will be called as opaque। The body which will cast the shadow which will not have the black color perfect, they will be called as a translucent, ठीक है। The body or the material which will allow, which will not have the black color shadow, it will be called as a transparent। Am I clear to सबको समझ में आ गया? प्रियांशी, हाँ बेटा, यस यस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना। गुड बेटा, गुड। चलो, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट नंबर है बच्चों आप लोगों का स्टेट। चलो बच्चों, अब मैं ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, स्टेट। ऑल ऑफ यू, नाउ इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बच्चों अपनी नजरों को बोर्ड से बिल्कुल भी हटाना मत। मैं काफी अच्छी चीज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, स्टेट, स्टेट क्या होता है भाई? स्टेट इज द पैरामीटर। स्टेट एक पैरामीटर है ये डिसाइड करने के लिए कि आपको मैटर का कौन सा फॉर्म यूज करना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बेटा ऑल ऑफ यू प्लीज सी हियर, जनरली the materials those who are on the earth, हमारे अर्थ पे मिलने वाले जितने भी मटेरियल्स हैं उसके 3 स्टेट पॉसिबल होंगे। The 3 states will be possible, solid, liquid and gas। ठीक है, सबके नहीं होंगे। हाँ बच्चा, अगर मैं कैम्फर की बात करूं, जो घर में आप कपूर जलाते हो कैम्फर, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। क्या बोलते हैं उसको? सब्लिमेशन। to convert the matter directly into the gas, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना ही वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। क्या बोलते हैं उसको? सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है ना। आप घरों में जो कैम्फर यूज करते हो, है ना, वो कैम्फर क्या होता है? उसमें सब्लिमेशन होता है, उसमें लिक्विड, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, सॉलिड होता है, सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे एक टॉपिक डाल देता हूं, स्टेट। चिल्ड्रन, जनरली द स्टेट विल बी ऑफ 3 टाइप। कौन कौन से होंगे? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। ठीक है बच्चों, अब मैं एक बहुत ही ऐसा एग्जांपल लूंगा जो आप सबके घरों में है और आप दिन भर में कई बार उसको पीते हो। दैट वाज द
वाटर। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, जनरली इन आवर पॉन्ड, रिवर, लेक, ओशियन, द वाटर विल बी फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। मतलब भगवान ने जो हमें वाटर दिया है वो लिक्विड फॉर्म में दिया है, ठीक है। अब आप ये देखो कि उस वाटर को अगर मैं गैस पे रख दूं तो गैस क्या काम करेगा? एलपीजी सिलेंडर, इट विल सप्लाई हीट। मतलब इस लिक्विड को अगर मैं हीट सप्लाई कर दूं, इस लिक्विड को, ये जो लिक्विड वाटर है, सभी को दिख रहा है बच्चों, इस लिक्विड को अगर मैं हीट सप्लाई कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। क्या बोलते हैं भाई हम? वाटर वेपर। Whenever the liquid water will be changed into the gaseous state, then it will be called as a water vapor. ठीक, याद रखना, आपने उसको हीट सप्लाई किया है तो वो किसमें कन्वर्ट हुआ है? वाटर वेपर। अच्छा, अब मैं वहां पर एक कोल्ड सरफेस से खड़ा हो जाऊं जहां पे वाटर वेपर निकल रहा है, तो उस वाटर वेपर की हीट को अगर मैं वापस अब्सॉर्ब कर लूं, जो हीट मैंने सप्लाई की है उस हीट को अगर मैं वापस यहां से अब्सॉर्ब कर लूं तो ये वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। और इस लिक्विड को उठा करके अगर मैं हमारे घर के रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में डाल दूं, फ्रिज में नहीं, या फ्रीजर में जहां पे बर्फ जमती है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। बेटा किसी को भी मैंने म्यूट नहीं किया है, आप लोगों को कुछ बोलना हो तो आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके। ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब इसको फ्रीजर से निकाल के मैं वापस बाहर रख दूं तो फिर ये सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। आप इससे क्या समझ रहे हो? गिविंग और टेकिंग ऑफ हीट, गिविंग एंड टेकिंग ऑफ हीट विल चेंज द स्टेट ऑफ अ मैटर। वाटर क्या है? वाटर एक मैटर है। उस मैटर को आप हीट सप्लाई करते हो तो अपना स्टेट चेंज करता है, हीट एब्जॉर्ब कर लेते हो तो अपना स्टेट चेंज करता है। भगवान ने मुझे लिक्विड फॉर्म में दिया है, मैं हीट सप्लाई करता हूं तो वाटर वेपर बन जाता है, उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता हूं तो आइस बन जाता है। लेकिन आइस और वाटर वेपर बनने के बाद भी वो रहेगा वाटर ही, उसका केमिकल नेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। आइस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन आइस को जब मैं मेल्ट करूंगा तो वापस मुझे वही वाटर मिलेगा जिसको मैंने सॉलिड होने के लिए फ्रीजर में डाला था, ठीक है ना। तो बच्चों इस टॉपिक से क्या समझे आप लोग? इस टॉपिक से बेसिकली आप लोग को समझना यह है कि हमारे अर्थ पे अगर मैं कभी भी स्टेट की बात करूंगा, देन देयर आर three possible states. There are three states those who are possible on the earth. That was solid, liquid and the gas. And all the three states are getting converted from one to another on the basis of whether I had included, whether I had supplied or taken the heat energy from the matter. उस मैटर से मैंने हीट एनर्जी सप्लाई की है या उसको एब्जॉर्ब किया है, उस आधार पर यह तय होगा कि मैं वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हो गया सभी को यहां तक बच्चों? कोई डाउट किसी को स्टेट में? एनी डाउट? नो सर। नो सर, नोट डाउट। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा स्टेट आज फिनिश हो गया। नेक्स्ट नंबर है सॉल्युबिलिटी। अच्छा बच्चे बताओ, सॉल्युबिलिटी मैंने आप लोगों को एक बार पहले भी पढ़ाया है ना, चैप्टर नंबर 3 में, याद करो, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में। याद आ रहा है? सॉल्युबिलिटी क्या होती है?
Solubility is the property of a solid to get dissolved in the given liquid. दिए हुए लिक्विड में अपने आप को डिसॉल्व कर देना. दिस इज द Vraj, sir, I don't understand the transparency paragraph. बेटा transparency is one of the parameters. Vraj क्या सानिया, please listen my voice. All of you बेटा just a minute wait कर लो, व्रज को मैं समझा रहा हूँ. सर देखो बेटा व्रज, हाँ बेटा बोलो बोलो. सर ट्रांसपेरेंसी का जो उसमें फ्रोस्ट हो जाता, फ्रोस्ट का आपने बोला वो और कहाँ लगाते हैं? आमतौर पे बेटा ऑफिस में लगाते हैं. मतलब हर वो जगह जहां पर आप चाहते हो कि लाइट अंदर आनी चाहिए लेकिन अंदर का कुछ भी बाहर नहीं दिखना चाहिए. आमतौर पे ऑफिस में जो बॉस का केबिन होता है, बॉस के केबिन का दरवाजा जो होता है वो फ्रॉस्टेड ग्लास पर लगा होता है. इसके अलावा जो बैंक होते हैं ना बेटा, बैंक ऐसे बैंक हो गया और जितने भी बैंक है, तो उन बैंक का जो एक्सटीरियर ग्लास होता है, बाहर वाला ग्लास होता है ना, उस ग्लास का कुछ पोर्शन फ्रॉस्टेड होता है और कुछ पोर्शन ट्रांसपेरेंट होता है. दोबारा अगर आप कभी बैंक में विजिट करो तो देखना, और उनका जो डोर्स वगैरह होते हैं उसमें कुछ पार्ट फ्रॉस्टेड होता है और कुछ पार्ट ट्रांसपेरेंट होता है. तो क्या है, बाहर से जो पब्लिक देख रही है ना तो सब कुछ साफ साफ नजर नहीं आएगा. बैंक है ना बेटा, ठीक है ना, तो उनको साफ साफ नजर नहीं आएगा कि अंदर क्या हो रहा है. देखो बेटा वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ यूज करना चाहते हो. फ्रॉस्टेड ग्लास विल बी यूज एट ऑल द प्लेसेस वेयर वी डू नॉट वांट. हम नहीं चाहते कि सामने वाले को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम लाइट अंदर लेना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि सनलाइट अंदर आ जाए. बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो. हम चाहते हैं कि सनलाइट अंदर आ जाए, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम क्या कर रहे हैं वो किसी को दिखाई दे. तो मैं क्या यूज करूंगा? फ्रॉस्टेड ग्लास. इसके लिए कोई पैरामीटर नहीं है बेटा, अगर हम यहीं पे यूज करते हैं. वो आपकी डिपेंड पे आपके नीड पे डिपेंड करता है ना. ब्रज क्या सराहनी है बेटा. ट्रांसपेरेंसी इज द वन ऑफ द पैरामीटर्स. Transparency is one of the parameters to decide whether the things are opaque, transparent or translucent. कोई भी बॉडी ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, उसको डिसाइड करने का एक पैरामीटर है. उसको डिसाइड करने का एक पैरामीटर है. कौन? ट्रांसपेरेंसी. लाइट पास कर जाती है तो ट्रांसपेरेंट, लाइट पास नहीं करती है तो ओपेक, थोड़ा बहुत पास करती है तो ट्रांसलूसेंट. ठीक है. चलो बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ. मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया है चैप्टर नंबर 3 में. बताया है ना? याद करो. सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, द पार्टिकल्स जब छोटे होते हैं, पार्टिकल्स जब बड़े होते हैं. याद है. याद आ रहा है? गुड, वेरी गुड. टर्म 1 के एंड तक याद रखना भैया. चलो, सॉल्युबिलिटी. देखो बच्चों, सॉल्युबिलिटी क्या होती है. लेकिन बच्चों चैप्टर नंबर 3 में जो मैंने आपको बताया था, दैट वाज अबाउट द सॉलिड पार्टिकल्स. लेट्स हैव अ टेक एग्जांपल ऑफ सॉल्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, या चलो शुगर का एग्जांपल ले लेते हैं. शुगर के पार्टिकल्स अगर बड़े होंगे तो डिसॉल्व होने में टाइम लगेगा. लेकिन शुगर के पार्टिकल्स को अगर मैं स्मॉल पीसेस में कट कर दूं, उसको मैं पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, तो उसको डिसॉल्व होने में टाइम कम लगेगा. ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी. लेकिन मैंने आप लोगों को लिक्विड के बारे में नहीं बताया बच्चों, है ना. मतलब अगर मैं पेट्रोल को डीजल में ऐड करूं तो क्या होगा, डीजल को केरोसिन में ऐड करूं तो क्या होगा, मस्टर्ड ऑयल को रिफाइंड ऑयल में ऐड करूं तो क्या होगा, मस्टर्ड ऑयल और वाटर को मैं आपस में मिक्स करूं तो क्या होगा. ये सब हमने डिस्कस नहीं किया था. ये हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. अभी तक आप लोगों ने 2 टर्म सुना है, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल. बेटा मैं आप लोगों को बोर्ड पे समझाता हूं. ऑल ऑफ यू प्लीज सी. अभी तक आप लोगों ने 2 तरह के टर्म सुने हैं. कौन कौन सा? सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल.
बच्चों याद रखना, ये दोनों टर्म का हम यूज करते हैं इसके लिए, सॉलिड के लिए। बोथ द टर्म्स विल बी यूज्ड इन द एस्पेक्ट ऑफ सॉलिड। अगर मैं सैंड पार्टिकल्स देता हूं तो सैंड पार्टिकल्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। सैंड पार्टिकल्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। सैंड पार्टिकल्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, इनसॉल्युबल। बट सॉल्ट पार्टिकल्स दे आर सॉल्युबल इन द वाटर। सॉल्ट पार्टिकल्स आर soluble in the water. Sand particles are insoluble in the water. Sand और salt ये दोनों क्या है, solid थे। Sand and the salt they both are solid. एक solid ऐसा है जो dissolve होता है और एक solid ऐसा है जो dissolve नहीं होता, ठीक है। तो dissolve होना या ना होना, ये दोनों मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, solid के बारे में। अब मैं बात करता हूं liquid के बारे में। मान लो बच्चों कोई ऐसा लिक्विड है जो दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता, और कोई ऐसा लिक्विड है जो बाकी सारे लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है। उस केस में मैं क्या बोलूंगा बच्चों, आप लोगों के लिए दो नई टर्मिनोलॉजी आई है, मिसिबल एंड इमिसिबल। मिसिबल एंड इमिसिबल। miscible and immiscible. Miscible and immiscible. तो कोई लिक्विड किसी और लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होगा तो आप क्या बोलोगे, immiscible. For example, the water cannot dissolve into the mustard oil. Mustard oil and the water, they both are liquid. वो दोनों क्या है, लिक्विड हैं, लेकिन वो दोनों आपस में डिसॉल्व नहीं होते। क्या बोलूंगा मैं इसको, इमिसिबल, ठीक है। वाटर एंड द मिल्क दे बोथ कैन बी डिसॉल्व इन ईच अदर। मिल्क एंड द वाटर दे बोथ आर लिक्विड इन द स्टेट, सो देयर विल बी अ मिसिबल। वो क्या होंगे, मिसिबल हो जाएंगे, ठीक है। सॉल्युबल, soluble and the insoluble, both the terms will be used in the aspect of solid. Miscible and the immiscible, these two terms will be used in the aspect of liquid. Miscible और immiscible को आप liquid के aspect में use करेंगे, soluble और insoluble को आप solid के aspect में use करेंगे। ये बच्चों क्लियर हो रहा है सभी को? अरे बच्चों हाँ या ना तो बोलो, माइक ऑन है सभी का, मैंने यहाँ तो ऑफ नहीं किया है। यस सर। यस सर। मिसिबल और इमिसिबल का एग्जांपल ठीक है। मिसिबल और इमिसिबल का, मिसिबल का चलो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। वाटर एंड मिल्क, वाटर एंड मिल्क दे बोथ आर मिसिबल। भाई दूध वाला दूध में पानी मिला दे तो क्या आपको समझ में आएगा कि उसने पानी मिलाया है? नहीं आएगा ना, क्यों? क्योंकि वाटर एंड द मिल्क दे बोथ आर मिसिबल, वो दोनों आपस में घुल जाते हैं। लेकिन मैं मार्केट से ऑर्डर करूं 5 लीटर ऑयल का और रास्ते में भाई साहब ने उसमें वाटर डाल दिया, तब तो मैं समझ जाऊंगा उसने वाटर ऐड किया है। बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? अब आ रही है? हेलो एवरीवन, माय वॉइस इज कमिंग टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर।
सर आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि मान लो रास्ते में उसने ऑयल में वाटर डाल दिया, तो क्या मुझे समझ में नहीं आएगा कि उसने वाटर ऐड किया है? आएगा ना? क्यों? वाटर एंड द ऑयल दे बोथ आर इमिसिबल, वो आपस में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है ना? तो लिक्विड के केस में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल चीजें एक ही रहेंगी, लेकिन अगर आप लिक्विड की बात करोगे तो उसको हम चेंज कर देंगे। मैं क्या बोलूंगा? मिसिबल एंड द इमिसिबल। लेकिन अगर मैं सॉलिड की बात करूं देन इट विल बी कॉल्ड एज द सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। ठीक है? क्लियर हो गया सभी को? चलो ओके बच्चों, ये तो चलो मैंने आप लोग को लिक्विड के बारे में बताया। अब आप लोग जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आप अपने बॉडी से बाहर निकालते हो, ऑक्सीजन गैस जो आप अपने बॉडी के अंदर लेते हो। ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट हमारे अर्थ पे बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं। ठीक है ना? अब आप मुझे एक बात बताओ, वो भी तो एनिमल्स हैं, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, वो भी अपने अंदर से CO2 बाहर निकालेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, वो है वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन कैसे जाएगी? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग टू यू, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे बोथ आर soluble in the water. Animals existing in the ponds, animals existing in the lakes, animals those who are found in the river, those who are found in the ocean, they all are doing the process of respiration. ये सारे लोग क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन में आप ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हो और CO2 निकालते हो। ठीक है ना? हमारे अर्थ पे रहने वाले सारे एनिमल्स ऑक्सीजन गैस का यूज करेंगे। वो एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं वो किसका यूज करेंगे? ऑक्सीजन का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ऑक्सीजन गैस इज सॉल्युबल इन द वाटर। ठीक है? इन द पॉन्ड, इन द लेक, इन द रिवर देयर आर एक्वेटिक प्लांट्स। कई ऐसे प्लांट हैं जो पानी के अंदर होते हैं। प्लांट को क्या चाहिए? CO2। ग्रो होने के लिए क्या चाहिए प्लांट को? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए? CO2 चाहिए। और वो प्लांट वाटर के अंदर लिविंग है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज सॉल्युबल इन द वाटर। ऑक्सीजन गैस एंड द कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे बोथ आर सॉल्युबल इन द वाटर। ओके? तो इन दो गैसेस का भी नाम आप लोग याद रखिएगा। सम गैसेस डिसॉल्व इन द वाटर, एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। Oxygen dissolved in the water is essential for the survival of aquatic organisms. Soft drinks have carbon dioxide dissolved in them. Gases such as nitrogen, hydrogen and the helium are insoluble in the water. हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम ये गैसेस वाटर में इनसॉल्युबल है, तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% हाइड्रोजन है। अगर ये वाटर में सॉल्युबल होता तो ऑक्सीजन से ज्यादा तो यही डिसॉल्व हो जाता। ठीक है ना? तो भगवान जो भी करते हैं ठीक ठाक ही करते हैं। ओके बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया भाई? किसी को डाउट? ऑल ऑफ यू? एनी डाउट टू एनीवन? देन यू कैन आस्क टू मी। कोई डाउट किसी को?